ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम का ये चौथा स्कंद है, अध्याय 7 है, श्लोक संख्या 39। अध्याय का शीर्षक है दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति। जगत उद्भव स्थिति लयेषु दैवतः बहु विद्यमान गुणया आत्मायया रचित आत्मा भेदमतये स्वसंस्थया विवर्तित ब्रह्म गुण आत्मने नमः। जगद उद्भव स्थिति लयेषु दैवतो बहु विद्यमान गुणयात्मायया रचितात्म भेदमतये स्वसंस्थया विनिर्वतित भ्रम गुणात्मने नमः। जगदुद्भव स्थिति लयेषु दैवतो बहु विद्यमान गुणयात्ममायया रचितात्म भेदमतये स्वसंस्थया विनिर्वतित ब्रह्म गुणात्मने नमः। जगदुद्भव स्थिति लयेषु दैवतो बहु विद्यमाना गुणयात्ममायया रचितात्म भेदमतये स्वसंस्थया विनिवर्तित ब्रह्म गुणात्मने नमः। माताएं
जगत भौतिक जगत, उद्भव सृष्टि स्थिति पालन लयशु संहार में, दैवतः भाग्य भाग्य बहु अनेक, विद्यमान भिन्नता, गुणया भौतिक गुणों के द्वारा, आत्ममाया अपनी भौतिक शक्ति से, रचिता उत्पन्न, आत्मा जीवात्माओं, भेद मतये भिन्न भिन्न विचारों को उत्पन्न करने वाली भेद बुद्धि, स्वसंस्थया अपनी अंतरंगा शक्ति से, विनिर्वतित रोका गया ब्रह्म बंधन, गुण भौतिक गुणों का, आत्मने उनके साक्षात रूप को, नमः नमस्कार। हम उन पर ब्रह्म को सादर नमस्कार करते हैं। दोहराइए कृपा करके, हम उन पर ब्रह्म को सादर नमस्कार करते हैं जिन्होंने नाना प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न की और उन्हें भौतिक जगत के त्रिगुणों के वशीभूत कर दिया, जिससे उनकी उत्पत्ति स्थिति तथा संहार हो सके। वह स्वयं बहिरंगा शक्ति के आधीन नहीं है, वे साक्षात रूप में भौतिक गुणों के विविध प्राकट्य से रहित हैं और मिथ्या माया मोह से दूर हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा सुनिए। इस श्लोक में दो स्थितियों का वर्णन है। एक तो भौतिक जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय है और दूसरी है भगवान का अपना स्थान। भगवान के अपने स्थान, अपने राज्य में भी गुण या विशेषता है। कहा जाता है कि उनकी निजी स्थान गोलोक है। गोलोक में भी विशेषता है, लेकिन वह उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय में बटी नहीं है। बाहरी शक्ति में तीनों गुणों की पारस्परिक क्रिया से वस्तुओं की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय होते हैं, किंतु वैकुंठ जगत अर्थात ईश्वर के राज्य में ऐसा नहीं होता। वहां तो सब कुछ शाश्वत तथा आनंदमय है। इस भौतिक जगत में श्री भगवान के प्राकट्य को कुछ दार्शनिक ठीक से नहीं समझ पाते। उनका विचार है कि जब श्री भगवान प्रकट होते हैं तो वे भी संसार के अन्य जीवात्माओं की तरह त्रिगुणों के वश में रहते हैं। ये उनका भ्रम है। यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है स्वसंस्थया कि श्री भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से इन भौतिक गुणों से अतीत हैं। इसी प्रकार भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मैं अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता हूं। अंतरंगा तथा बहिरंगा ये दोनों शक्तियां पर ब्रह्म के अधीन हैं, अतः वे दोनों में से किसी के वश में नहीं होते। अभी तो सब कुछ उन्हीं के अधीन है। अपने नाम रूप गुण लीला तथा साज सामग्री को प्रकट करने के लिए ही वह अपने अंतरंगा शक्ति का प्रयोग करते हैं। बाहरी शक्ति की विविधता के कारण अनेक प्रकार के देवताओं का प्राकट्य होता है, जिनमें सबसे पहले ब्रह्मा तथा शिव हुए और उन देवताओं के गुणों के अनुसार लोग उनकी ओर आकृष्ट होते हैं। किंतु जब कोई भौतिक गुणों से ऊपर उठ जाता है तो वह भगवान की पूजा में स्थिर हो जाता है। इस तथ्य की व्याख्या भगवद गीता में की गई है। जो भगवान की सेवा में अनुरक्त हैं वे पहले ही त्रिगुणों की विविधता तथा बंधन से अतीत होते हैं। सारांश यह है कि भौतिक गुणों के कर्म तथा बंधन द्वारा बद्ध जीवों में खींचातानी लगी रहती है, जिससे शक्तियों में भिन्नता आती है। किंतु आध्यात्मिक जगत में परमेश्वर ही एकमात्र पूज्य है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। जन्मादि यस्य यथोन्वयाद इतरस्तस् चार्थेषु अभिज्ञा स्वराट। भागवत का प्रथम श्लोक है, प्रथम अध्याय का, प्रथम स्कंद का। और इसमें बता रहे हैं कि आदि कारण भगवान श्री कृष्ण है। आध्यात्मिक और भौतिक जगत के कारण भगवान श्री कृष्ण है। भगवत गीता के 10वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भी भगवान ये कह रहे हैं, आम सर्वस्य प्रभाव मत्ता सर्वम प्रवर्तते, कि मैं ही भौतिक और आध्यात्मिक जगत का कारण हूं। ये पीछे ऊपर बत्ती बंद कर दीजिए। ये भी भगवान की शक्ति है, ये भी भगवान की शक्ति है। उसका सदुपयोग भी किया जा सकता है, उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। जैसे यहां पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, सारांश यह है कि भौतिक गुणों के कर्म तथा बंधन द्वारा बद्ध जीवात्मा खींचातानी लगी रहती है, जिससे शक्तियों में भिन्नता रहती है। तो शक्तियों में भिन्नता रहती है। क्यों भिन्नता रहती है? क्योंकि जीव जो है भगवान की शक्तियों का शोषण करना चाहता है। अन्यथा तो एक ही शक्ति है, भगवान की अपनी शक्ति। भगवान के लिए तो सारी शक्तियां दिव्य ही हैं, क्योंकि गीता में भगवान बोल रहे हैं, देवी ईश्वर गुणमयी दिस डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड। श्रील प्रभुपाद ने अनुवाद किया है, दिस डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड कंसिस्टिंग ऑफ द 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर। तो प्रकृति के 3 गुणों को भी भगवान जो है वो दिव्य बता रहे हैं, क्योंकि भगवान के लिए सब कुछ दिव्य है। पावर हाउस से भेजने वाला जो व्यक्ति है, बिजली भेजने वाला है, उसके लिए तो बिजली ही है। सर्दी और गर्मी करना ये आपका कार्य है। तो भौतिक जगत की बात जब आती है तो वहां पर सृष्टि भी है, सृजन है, सृष्टि है, संहार है। तो ये भौतिक जगत में इस प्रकार दिखाई देता है कि भौतिक जगत जो है नश्वर जगह है, उसका शुभारंभ होता है, प्रारंभ होता है। भौतिक जगत की सृष्टि होती है, भौतिक जगत जो है जन्म लेता है, और उसका फिर सृजन संहार भी होता है। लेकिन भगवान जो है, भगवान के धाम में, वैकुंठ धाम में या गोलोक धाम में इस विभाजन की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत की तो शुरुआत होती ही नहीं है। आध्यात्मिक जगत का कोई प्रारंभ होता ही नहीं है। भगवान शाश्वत है, उनका धाम शाश्वत है, उनका नाम शाश्वत है, उनका रूप शाश्वत है, उनके गुण शाश्वत है, उनकी लीलाएं शाश्वत, सब कुछ तो शाश्वत है भगवान का। तो वहां पर सृष्टि की कोई आवश्यकता नहीं है, संहार की कोई आवश्यकता नहीं है। और भगवान अपनी स्वेच्छा से पूरे आध्यात्मिक जगत को और भौतिक जगत को भी चला रहे हैं। जहां पर शुरुआत होगी वहां अंत भी होगा, जहां जन्म होगा वहां पर मृत्यु भी होगी। लेकिन आध्यात्मिक जगत का ना कोई जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना संहार होता है। तो ये जो अध्याय है, इसमें प्रार्थनाएं बहुत सारी कही जा रही हैं। देवतागण जितने भी हैं वो सब प्रार्थनाएं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान अब यज्ञशाला में प्रकट हो गए हैं और स्तुति कर रहे हैं सभी देवी देवतागण। और यहां पर योगेश्वरों की प्रार्थना चल रही है, और ये प्रार्थना में बार बार जो है ये देवी देवतागण जो हैं, ऋषि मुनि, ये सब क्या कर रहे हैं? भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, भगवान को सादर प्रणाम कर रहे हैं, और इस तरह से प्रार्थनाएं कही जा रही हैं। यह अध्याय पूरा वंदनम से भरा हुआ है। श्रीमद् भागवत के कई स्कंद में, कई अध्यायों में प्रार्थनाएं पाई जाती हैं। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, गजेंद्र की प्रार्थनाएं हैं, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थनाओं से भरा हुआ ये श्रीमद् भागवत है ना। तो यहां पर भी प्रार्थनाएं चल रही हैं, और इन प्रार्थनाओं के द्वारा भक्त जो है और अधिक शरणागत होना चाहता है भगवान की सेवा में। तो यहां विभिन्नता की बात की जा रही है कि भौतिक जगत में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। और विभिन्नता क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भी विभिन्नताएं हैं। आध्यात्मिक जगत में अगर विभिन्नता ना हो तो भौतिक जगत में विभिन्नता कैसे हो सकती है? ये जो सूर्य का प्रकाश भी दिखता है, ये भी
भगवान के दिव्य स्वरूप की कांति है जो इस जगत में दिखाई पड़ती है सूर्य के प्रकाश के रूप। यस्य प्रभा प्रभवतो जगन्द कोटि कोटि शशेषु वसुधाति विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तहम भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो, उनके प्रभा यानी कि उनके प्रकाश, उनके जो स्वरूप से जो दिव्य ज्योति निकलती है वही तो पूरे जगत में दिखाई पड़ती है। एक सूर्य ही पर्याप्त है इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने के लिए। आधुनिक वैज्ञानिक जो है सोचते हैं कि बहुत सारे सूर्य हैं, ये नक्षत्र जितने भी दिखाई पड़ रहे हैं ये सब सूर्य हैं, लेकिन नक्षत्रों को भी जो प्रकाश मिल रहा है वो सूर्य के माध्यम से मिल रहा है। ये चंद्रमा का जो प्रकाश मिल रहा है ये भी सूर्य के माध्यम से मिल रहा है। या चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त मूर्ति अशेष तेजा, कितना तेज है सूर्य में। जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो ये शैंडलियर की जो लाइट्स हैं इसकी भी आवश्यकता नहीं है, जो अभी जल रहा है इसको भी बंद किया जा सकता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना है कि उसके आने पर और कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। सारे प्रकाश फीके पड़ जाते हैं सूर्य के प्रकाश के सामने। ये सूर्य प्रकाश, ये सूर्य रोशनी ये सूर्य लोक से आ रही है, लेकिन ये सूर्य का प्रकाश है भगवान के दिव्य शरीर, दिव्य कांति की एक क्या है, स्पार्क है। उनके स्प्लेंडर का एक स्पार्क है। भगवान गीता बता रहे हैं कि दिस स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर, और कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इतना जो मैंने कह दिया अर्जुन, यही बहुत विभूति, भगवान की विभूति है। इनडायरेक्टली एम्पावर्ड इनकारनेशन, विभूति योग। तो इस जगत में ही विभूतियां दिखाई पड़ती हैं भगवान की, और विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। ये सब तो भगवान की ही शक्ति है, और इन सब से हमें भगवान का स्मरण करना है, भगवान के लोक का स्मरण करना है, भगवान के धाम का स्मरण करना है, उनके कार्यकलाप, उनकी लीलाओं का स्मरण करना है, उनके परिकरों का स्मरण करना है। इतनी सारी विभिन्नताएं देखी जाती हैं इस भौतिक जगत में भी। कितने सारे वस्त्र पहने हैं। यहां तो एकत्व की भावना दिखाई पड़ रही है। हमारे मंदिर में बैठे हुए सारे भक्त अधिकांश यहां सफेद कपड़े में बैठे हुए, लेकिन यहां जो एकत्व की भावना जो दिखाई पड़ रही है, एकत्व जो दिखाई पड़ रहा है वो कृष्ण की सेवा के लिए है। जैसे गुरु वंदना में हम कहते हैं चित्ते ते कोरिया ऐक्या, एक हो जाता है, टू बिकम वन विद द डिजायर्स ऑफ द लॉर्ड। अम्बरीश महाराज भी, उन्होंने अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं के साथ एक कर दिया। या फिर रामन राय के संवाद में हम सुन रहे थे कि राधा और कृष्ण एक हो गए, उनका मन, उनकी वाणी, उनका ध्येय, वो सब एक हो गया। लेकिन ये प्रेम का एकत्व है, ब्रह्मलीन होना नहीं है, जहां कोई विभिन्नताएं नहीं है, जहां कोई रस ही नहीं है, जहां कोई रस का आदान प्रदान नहीं है कृष्ण के साथ। सत और चित का ही वैभव दिखाई पड़ता है ब्रह्म ज्योति में। जो आनंद मिलता है कृष्ण के सेवा में, कृष्ण की लीलाओं का रसास्वादन करते हुए जो आनंद मिलता है वो ब्रह्म ज्योति में नहीं पाया जाता। मान लीजिए आपको किसी कमरे में बंद कर दें और वहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, लेकिन आप किसी से मिल नहीं सकते, अकेले आपको बंद कर दिया गया है और वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, आप रहेंगे वहां पर, किसी से बातचीत नहीं कर सकते, मोबाइल फोन भी आपसे छीन लिया जाएगा, कोई नेट की फैसिलिटी नहीं होगी, कोई स्काइप की फैसिलिटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई मैसेज भेज नहीं सकते, मैसेज रिसीव भी नहीं कर सकते हैं, इनकमिंग भी नहीं है, आउट गोइंग भी नहीं है, सिर्फ अंदर रहो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, बस रहेंगे आप तो बिना बात किए रह ही नहीं सकते। मोबाइल फोन जब से आया है तो सबकी बातचीत भी बढ़ गई है, और विभिन्नताएं आ गई हैं भौतिक जगत में, तो विभिन्नताओं का कोई अंत ही नहीं है। विकृत रूप इतना है विभिन्नताओं का कि मोबाइल फोन्स भी आ गए, नेट की फैसिलिटी भी आ गई, हाँ जी, फेसबुक भी आ गया है, अब पता नहीं और कौन कौन से बुक आएंगे, लेग बुक, हैंड बुक,
तो विभिन्नताओं की कोई सीमा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में फेसबुक की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी आप भगवान का दर्शन करना चाहते हैं उसी समय प्रकट हो जाएंगे। ये है असली फेसबुक। किसी भी भक्त को मिलना चाहेंगे उसी समय तत्काल वो भक्त प्रकट हो जाएगा। ये है असली फेसबुक। कोई ऑनलाइन फैसिलिटी की आवश्यकता नहीं है, कोई ईमेल की आवश्यकता नहीं है। संपर्क सारा हृदय से हो रहा है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो गया तो फिर ईमेल की क्या आवश्यकता है? स्वयं में स्फूर्ति हदहा, स्वयं ही स्फुरित हो जाता है वहां पर भगवान का दर्शन हो। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयंती। ये है असली फेसबुक। यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामे। तो प्रेमांजन छुरित है, कामांजन छुरित नहीं है। वहां भगवान के धाम में जो परिकर है वो कामांजन छुरित नहीं है कि काम से भरी हुई आंखों से देखें कि इस जीव को कैसे मैं भोग लूं। इस प्रकार की धारणा वहां नहीं है। वहां तो भक्तों को जब देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है। भक्तों को देखकर बड़ी खुशी होती है कि काश मैं भी इस भक्त की तरह सेवा कर पाता। भागवत के 3 स्कंद में भगवान के साम्राज्य का वर्णन हुआ है। सुनना चाहेंगे आप? बहुत सुंदर वर्णन किया गया है, सुनिए। वैकुंठ लोक में भगवान रहते हैं, आदि पुरुष हैं जिन्हें वैदिक वाङ्मय के माध्यम से समझा जा सकता है। वे कल्मश रहित सतोगुण से ओतप्रोत हैं जिसमें रजो या तमोगुण के लिए कोई स्थान नहीं है। वे भक्तों की धार्मिक प्रकृति में योगदान करते हैं। उन वैकुंठ लोकों में अनेक वन हैं जो अत्यंत शुभ हैं। उन वनों में वृक्ष कल्पवृक्ष हैं जो सभी ऋतुओं में फूलों तथा फलों से लदे रहते हैं, क्योंकि वैकुंठ लोक में हर वस्तु आध्यात्मिक तथा साकार होती है। वैकुंठ लोक के निवासी अपने विमानों में अपनी पत्नियों तथा प्रेयसियों के साथ उड़ाने भरते हैं और भगवान के चरित्र तथा उन कार्यों का शाश्वत गुणगान करते हैं। तो वहां सबके अपने अपने हवाई जहाज हैं, फ्यूल की कोई आवश्यकता नहीं है और टोटली फ्री है। कहीं भी मूव कर सकते हैं। जैसे आपने विमान का स्मरण किया, विमान उसी समय प्रकट हो जाएगा और फिर आप बैठिए उसमें और घूमिए, जितना घूमना आपको घूमिए। कृष्ण कथा करते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए, उनका गुणानुवाद करते हुए इन विमानों में घूमते रहते हैं। कितना आनंद आता होगा देखिए। और यहां के विमानों में बहुत बुरी हालत। यहां के विमानों में तो आप पता नहीं क्या क्या देखते हैं, और नीचे तो कुछ दिखाई देता नहीं है। बादलों के ऊपर चले जाते हैं, ना धरती में है ना आकाश में है। बहुत ही खतरनाक स्थिति है। प्लेन क्रैश हो गया तो सारी विभिन्नताएं वहीं समाप्त हो जाएंगी, संहार हो जाएगा। संहार हो जाएगा, वहीं पे विभिन्नताओं का अंत हो जाएगा। प्लेन क्रैश हो गया तो यहां पर प्लेन क्रैश की कोई संभावना है ही नहीं। इन विमानों में उड़कर, वैकुंठा एयरलाइंस में उड़के तो आनंद ही आनंद है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। तो आनंद की वृद्धि होती रहती है इन वैकुंठ लोकों में। बड़ा आनंद है। फिर आगे क्या बता रहे हैं? जो समस्त अशुभ गुणों से सदैव हीन होते हैं, भगवान के यश का गान करते समय सुगंधित तथा मधु से भरे हुए पुष्पित माधवी फूलों की उपस्थिति तक का उपवास करते हैं। जब भौरों का राजा भगवान की महिमा का गायन करते हुए उच्च स्वर में गुनगुनाता है तो कबूतर भी हैं वहां। यहां के कबूतर मल त्याग कर मंदिर को गंदा करते हैं। प्रभुपाद जी के व्यास आश्रम के ऊपर बैठते हैं, शैडलर में बैठ जाते हैं। एक बार एक महाराज यहां पे प्रवचन दे रहे थे, ऊपर बैठा कबूतर और उसने बिट त्यागा और महाराज के नाक पे गिरा। हंसी मत अपराध हुआ बहुत बड़ा, उनके चरणों में अपराध हो गया। फिर उसके बाद ही साधु देवपुर ने प्लान किया ये नेट लगाने का। तो कितनी सारी समस्याएं यहां पर कि कबूतर यहां आकर जो है गंद फैलाते हैं, लेकिन वहां के कबूतर इस तरह से कोई बिट नहीं त्यागते हैं। इस प्रकार की समस्या वहां नहीं। वहां शौच की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जड़ शरीर तो है नहीं। स्वर्लोक तक में शौच की आवश्यकता नहीं, तो वैकुंठ का क्या कहना।
स्वर्गलोक के बारे में बताया, स्वर्गलोक के बारे में आप सुन लेंगे तो आपको फिर पृथ्वी में रहने की इच्छा नहीं होगी। हो सकता है भक्ति करते हुए कुछ लोग बोलेंगे स्वर्ग में जाएंगे वही अच्छा है, इतनी अच्छी व्यवस्था है वहां पर, बीमारी लगभग ना के बराबर है, बुढ़ापा लगभग ना के बराबर है, ठीक है। और कहीं अगर कुछ युद्ध हो जाए, आक्रमण हो जाए असुरों राक्षसों के द्वारा, तो डॉक्टर अश्विनी कुमार मौजूद है, तुरंत ही इलाज हो जाता है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, नंदन कानन है वहां पर। अप्सराओं का नृत्य देखिए, शौच की कोई आवश्यकता नहीं है, जो भी खाएंगे खून में बदल जाएगा, शरीर से दुर्गंध ही नहीं आती, स्नान की आवश्यकता नहीं है, फिर भी स्नान करते हैं। फूल खुशबू फैलाते हैं, फूल मुरझाते नहीं हैं। स्वर्गलोक का वर्णन आप सुनेंगे तो शायद वैकुंठ जाने की इच्छा नहीं करेंगे। स्वर्ग में बहुत ऐश्वर्य है तो, और वो भी भौतिक जगत के भीतर आता है, ये तो वैकुंठ है। और इसके आगे बता रहे हैं, कोयल, सारस, चक्रवाक, हंस, तोता, तीतर तथा मोर का शोर अस्थायी रूप से बंद पड़ जाता है। ऐसे दिव्य पक्षी केवल भगवान की महिमा सुनने के लिए अपना गाना बंद कर देते हैं। यद्यपि मंदार, कुंद, कुर्बक, उत्पल, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नाकेश, नागकेशर, बकुल, कुमुदिनी तथा पारिजात जैसे फूलने वाले पौधे दिव्य सुगंध से पूरित हैं, फिर भी वह तुलसी द्वारा की गई तपस्या से सचेत हैं, क्योंकि भगवान तुलसी को विशेष वरीयता प्रदान करते हैं और स्वयं तुलसी के पत्तियों की माला पहनते हैं। तो ये सब ईर्ष्या नहीं करते हैं कि तुलसी आगे क्यों बढ़ गई है, तुलसी की माला क्यों पहनी हुई है भगवान ने, इसको खींच दो, इसके पत्ते तोड़ दो, इसकी मंजरियां तोड़ दो, इसको हम आगे नहीं बढ़ देंगे, बढ़ने नहीं देंगे। तो ये समस्या वहां पे नहीं है। तो ये जितने और फूल हैं, पुष्प हैं, क्योंकि सब चेतन है, कुछ जड़ नहीं है, तो वो सभी विचार यही करते हैं कि तुलसी का भाग सौभाग्य देखिए, स्वयं भगवान ने जो है तुलसी की माला पहनी हुई है। सेवा की इच्छा सब करना चाहते हैं, सेवा करते भी हैं, लेकिन तुलसी का ये सौभाग्य देखकर बड़े आनंदित होते हैं। ईर्ष्या मुक्त जोन है, ईर्ष्या फ्री जोन है वैकुंठ। वहां पर ईर्ष्या का कोई स्थान है ही नहीं, क्योंकि भगवान से प्रेम है, भगवान केंद्र बिंदु है। अभी प्रचेताओं के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो वहां पर प्रचेताओं ने 10,000 साल के लिए तपस्या किया, जल के भीतर रुद्र गीत गाया और भगवान को प्रसन्न किया। भगवान प्रकट हुए और भगवान प्रकट होकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आप सबकी मित्रता से बड़ा प्रसन्न हूं कि आप सब मिलजुल कर, एक साथ मिलजुल कर भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, ये देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। भगवान ने ये नहीं कहा कि आप जल के भीतर जो है खड़े थे इतने हजारों साल के लिए इसलिए मैं प्रसन्न हूं, या नाक के बल खड़े थे, या श्वास को रोका हुआ था, प्राणायाम कर रहे थे इसलिए प्रसन्न हूं। तो भगवान क्यों प्रसन्न हुए? भगवान ने कहा कि आप सब भक्त लोग मिलकर एक साथ सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। तो ये विचार यहां पर देखा गया है कि इतने सारे यहां पर पुष्प हैं, इतने सारे पशु पक्षी वहां पर भी हैं, ये सब मिलकर भगवान की सेवा एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि सब क्या है, कृष्णा कॉन्शियस हैं। ये है यूनाइटेड नेशन स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। प्रभुपाद जी की आशा यही थी कि इस पृथ्वी में इसी प्रकार का आध्यात्मिक जगत दिखाई पड़े। प्रभुपाद ने कहा, टेम्पल्स आर नॉट इन न्यूयॉर्क, बॉम्बे, कैलकाटा, दे आर इन वैकुंठा। तो वैकुंठा क्या है? बेसिकली वैकुंठा कॉन्शियसनेस है, स्ट्रक्चर नहीं है केवल। वैकुंठ की भावना यही है, कृष्ण भावना यही है कि प्रत्येक भक्त और हर भक्त जो है मिलजुल कर, आपस में मिलजुल कर भगवान की सेवा करते हैं। इसी को तो संकीर्तन कहते हैं। संकीर्तन का अर्थ यह है कि सम्यक रूप से सब लोग मिलकर उच्च स्वर में हरि नाम का उच्चारण करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपना नाम नहीं लिया जा रहा है यहां पर, आपका नाम नहीं लिया जा रहा है, यहां पर भगवान का नाम लिया जा रहा है। ये एकत्व है, हम सब मिलकर कृष्ण का गुणगान करेंगे, ये हमने ठान लिया है, इसलिए हमने जीवन दिया है। यहां सब जो होता है वो एक साथ होता है, भगवान की सेवा। एक साथ भगवान का गुणगान करेंगे, एक साथ भगवान के नामों का जप करेंगे, एक साथ भगवान के नामों का संकीर्तन करेंगे, एक साथ बैठकर भक्त लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे,
एक साथ भक्त लोग बाहर प्रचार में निकलेंगे, एक साथ मिलकर भक्त लोग मंदिर बनाएंगे, द्वारका, रोहिणी इत्यादि। तो ये है बैकुंठ, इसको कहते हैं बैकुंठ, जहां पर कोई कुंठा नहीं है। लेकिन जहां पर हमारा पर्सनल एजेंडा आ जाता है, वहां बहुत सारी विभिन्नताएं आ जाती हैं विकृत रूप में, कि मेरा गुणगान क्यों नहीं हुआ, आज मेरी प्रशंसा क्यों नहीं हुई, मुझे क्यों प्रणाम नहीं किया गया। तो इस तरह की विभिन्नताएं आध्यात्मिक जगत में नहीं दिखाई पड़ती। विभिन्नता है लेकिन इस तरह की विकृत विभिन्नता नहीं है। आप समझ रहे हैं कि उसके बाल तो काले हैं, मेरे बाल क्यों सफेद है, मैं भी काला कर लेता हूं। दुर्भाग्य की बात है, कुछ भक्त भी अपने बाल काले कर लेते हैं, हेयर डाई, बालों को मार देते हैं। हेयर डाई का मतलब जानते हैं, बालों को मारना, बालों को खत्म कर देना। एक तो ये खत्म हो गया कि केश है ही नहीं, और दूसरा अगर बाल सफेद हो रहे हैं तो उसको काले कर देना, ये भी हेयर डाई है। तो भक्तों में ये नहीं दिखाई पड़ना चाहिए कि हाँ हम इतने कॉन्शियस हो गए कि मैं वृद्ध होता जा रहा हूं, अब मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, इसको काले कर लूं। ये वैकुंठा कॉन्शियसनेस नहीं है। या दांत मेरे बहुत आगे आ रहे हैं, मैं कुछ क्लिप लगा लूं ताकि दांत अंदर चले जाए, मैं बड़ा क्रूर दिख रहा हूं। चेहरा मुरझा रहा है, चेहरे में झुर्रियां पड़ रही हैं, फेस लिफ्टिंग कर लो। आप समझ रहे हैं? तो ये सब नहीं दिखाई पड़ता है वैकुंठ जगत में, इसकी आवश्यकता ही नहीं है कि स्वरूप में इतने सुंदर केश हैं आपके, घुंघराले बाल हैं, वो बाल कभी झड़ते ही नहीं है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर बताई जा रही है वैकुंठ के बारे में कि कितना सुंदर भाव है वहां का। वैकुंठ निवासी वैदूर्य मरकत तथा स्वर्ण के बने हुए अपने अपने विमानों में यात्रा करते हैं। यद्यपि वे विशाल नितंबों तथा सुंदर हसीनों मुखों वाली अपनी अपनी प्रेयसियों के साथ सटे रहते हैं, किंतु वे उनकी हंसी मजाक तथा उनके सुंदर मोहकता से काम उत्तेजित नहीं होते। यानी कोई मेटीरियल वर्ल्ड का, भौतिक जगत का कोई लस्टी अट्रैक्शन नहीं है, कोई कामुक विचार नहीं है किसी पुरुष को या स्त्री को देखकर, हाँ ये पुरुष है या स्त्री है, ये हमारे भोगने के लिए है। वहां पे सब कुछ प्रकृति है, यानी भोग्य है। एकमात्र पुरुष है भगवान। उनकी प्रसन्नता के लिए सारे भक्त जो परिकर, नित्य परिकर भगवान की सेवा में रत हैं, जय विजय के नाम से जाने जाते हैं, नंद सुनंद के नाम से जाने जाते हैं, नारद जी वहां पर हैं, गरुड़ जी वहां पर हैं, सब भगवान की सेवा में रत। भौतिक जगत का तो चिंतन होता ही नहीं है वहां पर। भक्ति रसाम सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? श्री कृष्ण आकर्षणी, सांदर आनंद, विशेष आत्मा, कंडेंस्ड ब्लिस, श्री कृष्ण आकर्षणी। और वहां बता रहे हैं कि इंद्र तृप्ति का रंच मात्र भी आभास नहीं होता है वैकुंठ में। श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि इंद्र तृप्ति का रंच मात्र भी आभास नहीं होता है, और भौतिक जगत में हम जैसे बद्ध जीवात्माओं को कृष्ण प्रेम का आभास तक नहीं होता है। तो ये भौतिक जगत है, कृष्ण प्रेम है क्या इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। श्री भक्तिनाथ ठाकुर ने ग्रंथ लिखा कृष्ण संहिता, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो भगवान की 3 शक्तियां हैं, अंतरंग शक्तियां, उसके कैसे विकृत रूप में ये दिखाई पड़ते हैं भौतिक जगत। लाधिनी शक्ति, लाधिनी शक्ति का विकृत रूप क्या है इस भौतिक जगत में? यहां पर भौतिक सुख, इंद्र तृप्ति का जो सुख है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा से जो सुख प्राप्त होता है, धन संपत्ति से जो सुख प्राप्त होता है, पारिवारिक सुख से जो सुख प्राप्त होता है, पत्नी बच्चों से जो सुख प्राप्त होता है, मित्रों और रिश्तेदारों से जो सुख प्राप्त होता है, ये सब लाधिनी शक्ति का ही विकृत रूप है। या फिर स्वर्लोक का सुख, ये लाधिनी शक्ति का ही जो है विकृत रूप है, इसका ही डिस्टॉर्टेड फॉर्म है। संदनी शक्ति आध्यात्मिक जगत का अस्तित्व, जैसे आध्यात्मिक जगत जो है टिका हुआ है संदनी शक्ति के द्वारा, यानी कि संबंध ज्ञान, ये मेरा पिता है, मेरे पुत्र हैं, ये मेरे पति हैं, मेरे भाई हैं, इस प्रकार का जो संबंध ज्ञान होता है, इस प्रकार
की जो जानकारी हो जाती है भौतिक जगत में, यह उसी संदनी शक्ति का ही विकृत रूप है। तो इस प्रकार संदनी शक्ति विराजमान है यहां पर विकृत रूप में। और उसके बाद फिर संवित शक्ति, संवित शक्ति का ठाकुर भक्तिनाथ बता रहे हैं कि चित्त शक्ति का भी विकृत रूप इस भौतिक जगत में दिखाई पड़ता है। विकृत रूप इस प्रकार से है कि मुझे बहुत ज्ञान है, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत क्वालिफाइड हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैंने अभी भी पीएचडी किया है रास्कलडम में, और अगर इतना बुद्धिमान नहीं तो फिर हायर सेकेंडरी बहुत मुश्किल से पास किया है, इस तरह से भी पीएचडी हूं मैं, पास हायर सेकेंडरी विद डिफिकल्टी। तो भौतिक ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है भौतिक जगत के बारे में, सृष्टि को जानने की चेष्टा, बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े स्पेकुलेटर्स जो सृष्टि को जानना चाहते हैं, ब्रह्मांड को जानना चाहते हैं, भौतिक जगत को जानना चाहते हैं, या छोटा सा बच्चा जिसको सिखाया जाता है 2 + 2 4, 1 + 1 2, 0 + 0 0, तो ये सब सिखाया जाता है भौतिक जगत में। ये जो चित्त शक्ति का ही विकृत रूप है, इस भौतिक जगत को जानने की जो चेष्टा है, भौतिक जगत के बारे में जो जानकारी रखना, आध्यात्मिक जगत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसको कहते हैं चित्त शक्ति, संवित शक्ति का विकृत रूप जो इस जगत में दिखाया जाता है, दिखाई देता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में आनंद ही आनंद है। वैकुंठवासी सब जानते हैं कि ये भगवान है, ये साक्षात नारायण खड़े हैं और हम सबको उनकी सेवा करनी है। हमारा स्वरूप क्या है? हम दास हैं। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, हम नित्य दास हैं भगवान के, हमें हमेशा उनकी सेवा करनी है। और गोलोक में तो और ऊंचा कंसेप्शन है, वहां तो कोई जानता ही नहीं कि कृष्ण भगवान है, लेकिन वहां दूसरी तरह की जानकारी है कि कृष्ण हमारे मित्र हैं, कृष्ण हमारे पति हैं, पति मतलब कृष्ण हमारे प्रिय है, प्रिया है और इस तरह से अलग अलग तरह की जानकारी है। नंद महाराज के पुत्र हैं, तो इस प्रकार की जानकारी है, लेकिन कोई ये जानता नहीं है वहां पर कि कृष्ण जो है वृंदावन में भगवान है। वहां तो सब जानते हैं कि क्या, कि कृष्ण हमारे मित्र हैं, ग्वाले हैं, गैया चराते हैं। गोलोक धाम में कोई जानता नहीं कि कृष्ण भगवान है, भौतिक जगत में भी कोई नहीं जानता है कि कृष्ण भगवान है। क्या माया देखी भगवान की, माया का ऐसा प्रभाव है। गोलोक धाम वृंदावन में कोई जानता नहीं, जानने की कोई इच्छा भी नहीं कर रहा वहां पे। नंद महाराज, माता यशोदा को कोई आवश्यकता नहीं पड़ती जानने के लिए कि कृष्ण जो है वो परम भगवान है, स्वयं भगवान है। गोवर्धन को उठा दिया, अर्जुन वृक्षों को गिरा दिया, पूतना का वध कर दिया, तृणावर्त का वध कर दिया, शक्टासुर का वध कर दिया, अघासुर का वध कर दिया, बकासुर का वध कर दिया, ब्रह्म मोहन लीला हो गई, कितने सारे असुरों का वध कर दिया, कितने सारे राक्षसों का वध कर दिया, बिना अस्त्र के, बिना शस्त्र के, केवल हाथ से 11 साल के भीतर। प्रभुपाद जी कहते हैं लंच टाइम से पहले 2 राक्षसों को मारते थे कृष्ण, और उसके बाद फिर वो सखाओं के साथ भोजन लीला करते थे, बड़ा आनंद आता था। वो भूल भी जाते थे कि इसको मारा था कि इसको नहीं मारा था। सखा जाके बताते थे माता यशोदा को, आज देखो कृष्ण ऐसा किया है, वैसा किया है। तो गिरिराज जी को भी धारण किया। उसके बावजूद भी नंद महाराज अपने मित्रों को बोल रहे हैं कि गर्ग आचार्य ने ठीक ही कहा था, इसमें नारायण जैसे गुण होंगे। मानने के लिए तैयार नहीं है वो कि कृष्ण परम भगवान है, वो तो यही मानना चाहते हैं कि कृष्ण हमारे पुत्र है। उनको कोई मतलब नहीं है भगवान है या नहीं है। क्यों? प्रगाढ़ प्रेम होने के कारण कृष्ण से। जहां प्रेम बहुत अधिक होता है वहां संबंध के बारे में जानकारी हो या ना हो उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ऐसा दिखाई पड़ता है कृष्ण जो ग्वाले हैं, जो बड़े निकट हैं, बड़े माता यशोदा नंद महाराज के, राधा रानी के, वो भगवान बनते हैं। क्योंकि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, बट ही इज नॉट गॉड।
गोलोक वृंदावन धाम में कोई कृष्ण की पूजा करता ही नहीं है। नंद महाराज, माता यशोदा, ये भी तो है भगवान नारायण, भगवान विष्णु, इनकी पूजा करते हैं माता यशोदा। जगन्नाथ मिश्र के घर पे भी, शची माता के घर पे भी, वहां पर अधोक्षज विष्णु की सेवा चल रही थी, वहां कृष्ण बलराम जी की तक सेवा चल रही थी। लेकिन ये जो निमाई है वो बिल्कुल अलग है, ये तो मेरे पुत्र हैं। देखिए कितनी आश्चर्य की बात है। शची माता जानने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं कि ये जो निमाई है और ये जो कृष्ण खड़े हैं ये एक ही है, या नित्यानंद प्रभु हैं, ये जो बलराम जी है एक ही है। उनको आवश्यकता ही नहीं है, जहां शची माता जानना चाहती है। वो तो निमाई को देखकर ही खुश है, निमाई के साथ बड़ा आनंद आ रहा है कि नहीं। निमाय पड़ोसियों को तंग करता है, निमाय ब्राह्मणों को तंग करता है, और घर में भगवान के चरण चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र माता शची ने देखा कि भगवान के चरण चिन्ह कहां से आ गए हैं। ओ, लगता है साक्षात भगवान नारायण प्रकट हुए, हमारे पास शिला है ना, उनकी सेवा करते हैं, इसलिए लगता है उन्हीं के चरण चिन्ह है। लेकिन ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं कि निमाई था, उठ के चल पड़ा था रात्रि को। तो इस प्रकार ये योग माया का प्रभाव पड़ा रहता है वहां पर, और उस योग माया के कारण जो है वो भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान है। भगवान अपने आप को आच्छादित कर लेते हैं भक्तों से भी वृंदावन में। और दूसरा आवरण किसके ऊपर होता है? मायावादी और छायावादियों के ऊपर। छायावादी नहीं, मायावादियों के ऊपर। मायावादियों के ऊपर आवरण होता है, ना प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना भी जाना थी लोको माम अजम अव्ययम। ये जो मूर्ख लोग हैं, जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, उनको भी आच्छादित करते हैं योग माया से, कुछ दिखाई नहीं देता उनको, हमेशा के लिए अंधे रहते हैं आंख होते हुए भी। इसलिए भगवान जब प्रकट भी होते हैं, भगवान जब लीलाएं भी करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, उनको लगता है ये भी गुणों से प्रभावित है, ये भी हमारे जैसे ही हैं, ये कृष्ण भी हमारे जैसे ही हैं, और हम भी माया से जब मुक्त हो जाएंगे तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे, हम भी फिर अलग अलग लोकों में जाकर इस तरह से अवतरित होंगे। तो इस प्रकार मूर्खों की कमी नहीं है संसार में, मूर्खों की कोई कमी नहीं, मूर्खों का बड़ा भंडार है। तो ये मूर्ख लोग जानते नहीं है कि वैकुंठ जगत भी है, शाश्वत धाम है, भगवान अपने कार्यकलाप वहां पे करते हैं, भगवान की लीलाएं वहां पर हैं, और भगवान के भक्त उनकी नित्य सेवा करते हैं। तो ये जानने की आवश्यकता दिखाई ही नहीं पड़ती है भौतिक जगत। आधुनिक शिक्षा से और जीव जो है माया के वशीभूत हो जाता है। जड़ विद्या माया और वैभव, भक्ति ठाकुर कहते हैं कि जड़ विद्या माया का वैभव है। इसलिए अगर भक्त लोग शिक्षा ग्रहण करना भी चाहते हैं, भौतिक जगत के बारे में जानना भी चाहते हैं, तो केवल एक ही आशय होना चाहिए, ताकि इन्हीं भौतिकवादियों को आप प्रचार कर सकें। अन्यथा भौतिक ज्ञान हासिल करना तो बिल्कुल समय की बर्बादी है, ये याद रख लीजिएगा आप, बिल्कुल समय की बर्बादी है। जितना जड़ विद्या आप दिमाग में डालेंगे उतना कृष्ण आपसे दूर जाएंगे। आपको लगेगा मैं तो इतना ज्ञानी हूं, मुझे जानने की क्या आवश्यकता है कृष्ण कौन है। एक हम वहां गए थे, तिलक नगर के पास एक जगह है, वहां एक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसका जो क्वालिफिकेशन आप देख के हैरान हो जाएंगे। कम से कम उसके 15 डिग्रियां हैं, अपने नाम के साथ उसने लिखी हुई हैं, कम से कम 15 डिग्रियां उसके। पता नहीं कैसे उसने कर दिया इतने कम उम्र में, और सच है झूठ है पता नहीं, जो भी है, इतने सारे डिग्रीज प्राप्त कर लिए, लेकिन ये नहीं जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। कितनी बड़ी बेवकूफी है बताइए। पागल नहीं है तो क्या है बताइए। पागल व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं जानता है, जानता नहीं है कि मैं कौन हूं। एक आगरा के हॉस्पिटल में कुछ भक्त लोग गए थे वहां पर, और वहां पे कुछ पागल बैठे हुए थे कमरे में, और वो आपस में कुछ चर्चा कर रहे थे। तो ये जो भक्त है उनको दिखाने ले गए डॉक्टर, उस रूम में ले गए, तो वहां पे वो एक पागल जो है पलंग के नीचे लेटा हुआ था। तो 5 नंबर का पेचकस सुलाना, ठीक करना है, गाड़ी ठीक करनी है। और अचानक देखा, भक्त को देखा बाहर खड़ा है, ए तुम वहां क्या कर रहे हो, इधर आओ, चलो अंदर चलो, जानते नहीं मैं यहां का राजा हूं, और ये सब मेरे सेवक हैं, ये सब मेरी प्रजा है, आओ अंदर। अब ये बड़ा घबरा गए भक्त बेचारे, ऐसा लगा कि मतलब अंदर जाएंगे कि कान मारना काट ले, कुछ कर दे।
तो बाद में जब पूछा कि क्या समस्या थी इसकी, बताया कि भाई ये तो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट था, अब कुछ और हो गया है। तो देखिए भौतिक जगत में विस्मृति इतनी हो जाती है कि पहले से तो भूले ही हुए हैं कृष्ण को, और पागलपन के कारण पता नहीं ये भी भूल जाते हैं कि खुद इस शरीर में है क्या। दादा ये पागलपन की हद होती है, पागलपन की कोई सीमा नहीं है। पागल होना है तो चैतन्य महाप्रभु की तरह पागल होइए, आप कृष्ण के लिए पागल होइए। आश्लिष्य वा पादरताम पनष्टो माम अदर्शनाम मर्महताम करो तुबा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवना परा। ये है असली पागलपन। दर्शन ना देकर मरमात करें, या आप क्या करते मुझे, या गाढ़ आलिंगन करें, कुछ भी करें आप मेरे साथ, लेकिन आप तो मेरे प्राणनाथ हैं ही। तो ये असली पागलपन है, ये प्रेम का पागलपन है। और ये जब प्रेम का पागलपन हो जाता है तो फिर उसमें ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि आध्यात्मिक जगत कितना बड़ा है, कितना छोटा है, भगवान के गुण क्या हैं। अरे गुण नहीं है तब भी आनंद आता है कृष्ण को देखकर। हमें तो जो भी है कृष्ण अच्छे लगते हैं, वो चोरी करे, कुछ भी करे, रात्रि में गोपियों के साथ रास नृत्य करे, तब भी कृष्ण हमारे हैं। इसका प्रकार का प्रेम जब जाग जाता है तो फिर कोई ज्ञान की जरूरत नहीं रहती है, ना भौतिक ज्ञान की, ना आध्यात्मिक ज्ञान की। तो इस भौतिक जगत का बड़ा ही विकृत रूप है। भौतिक जगत जो है बहुत ही विकृत रूप है, आध्यात्मिक जगत का विकृत रूप है। और इस भौतिक जगत में जो विभिन्नताएं देखते हैं केवल इसलिए है कि आध्यात्मिक जगत का ही विकृत रूप है। अब रही बात देखिए ब्रह्म ज्योति की, जब चार कुमार वैकुंठ की तरफ जा रहे थे तो क्या हुआ, बड़ा सुंदर श्लोक है, आप सुनेंगे। ये श्लोक में बताया गया किस तरह से तुलसी की गंध जब भगवान के चरणों से निकल रही थी, उसको जब सूंघा तो चार कुमार जो है भगवान के रूप से, भगवान की लीलाओं से प्रभावित हुए। तस्यार बिंद नयनस्य पधार बिंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्विवरेण चकार तेषाम संक्षोभम अक्षर जुषाम अपि चेत तन्वो हो। तो क्या इसमें बताया गया है, जब भगवान के चरण कमल के अंगूठों से तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु उन मुनियों के नथुनों में प्रविष्ट हुई तो उन्हें शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ, यद्यपि वे निर्विषय ब्रह्म ज्ञान के प्रति अनुरक्त थे। आत्मरामश्च मनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहितुकीं भक्तिम इत्थम भूतो घणो हरि। इस श्लोक को श्री चैतन्य महाप्रभु ने 61 तरीके से समझाया सनातन गोस्वामी को, और सार्वभौम भट्टाचार्य के समक्ष 18 तरीके से समझाया। ये एक श्लोक सार्वभौम भट्टाचार्य 9 तरीके से इसको समझा रहे थे, लेकिन उनको ना छूते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु उसको 18 तरीके से समझाया। तब सार्वभौम भट्टाचार्य को समझ में आया कि ये तो इस पृथ्वी के नहीं है, इस जगत के नहीं है, तो साक्षात नारायण ही इस तरह की व्याख्या कर सकते हैं, और कोई व्याख्या नहीं कर सकता। आत्मराम ही जो है भगवान के गुणों से, भगवान के रूप से, भगवान की लीलाओं से प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं। यहां तो तुलसी की जो गंध है उसको सूंघ के ही जो चार कुमार हैं बड़े प्रभावित हो गए, और फिर भगवान के धाम में उनकी लीलाओं को देखने का आनंद ही तो कुछ और होगा। तो इस प्रकार हमने जैसे बताया कि ब्रह्म ज्योति जो है वही एक स्थान है जहां पर विभिन्नता नहीं है, बाकी सब जगह विभिन्नता है। वैकुंठ में विभिन्नता है, गोलोक वृंदावन में विभिन्नता है, द्वारका में विभिन्नता है, मथुरा में विभिन्नता है, लेकिन ब्रह्म ज्योति ऐसा स्थान है जहां कोई विभिन्नता नहीं है। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते कैवल्यम नरकायते। कैवल्य का सुख जो है ब्रह्म ज्योति में लीन होने का जो सुख क्या है, नरक के समान है, और स्वर्गलोक का सुख जो है आकाश में फूल के समान है। हवा महल, हवा महल देखा आपने जयपुर में, खिड़कियां ही खिड़कियां हैं उसमें, लेकिन ये हवा महल तो पृथ्वी में है, लेकिन हवा महल अगर आकाश में हो तो ये कल्पना है, कोरी कल्पना है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि घोड़े को कभी अंडा देते हुए देखा है? तो इसलिए भक्तों के लिए क्या है कि जो स्वर्गलोक का सुख जो है आकाश में फूल के समान है, जो कभी भी मुरझा सकता है कि नहीं? तो इसलिए स्वर्गलोक का सुख और कैवल्य का सुख, इन दोनों को ही त्याग देते हैं भक्त,
और भगवान के चरणारविंद में रहकर आनंद की अनुभूति करते हैं। और इस तरह से भौतिक जगत में रहते हुए भी विश्वम पूर्णम सुखायते, इस भौतिक जगत में रहते हुए भी आनंद की अनुभूति करते हैं, क्योंकि यहां रहकर भी वो भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए ये भक्त लोग जो यहां इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन से जुड़े हैं, उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहां मतभेद है भी थोड़ा बहुत, तो वो कृष्ण केंद्र बिंदु है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जिस तरह से श्रीपाद वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु के बीच में आपस में चर्चा हुई, तो एक कुछ भक्तों ने बीटीजी मैगजीन में इस प्रकार कुछ लिख दिया कि ऐसा लगा कि श्रीपाद वल्लभाचार्य का खंडन कर रहे हैं वो। तो सुमति मुरारजी जो वल्लभ संप्रदाय की थी, उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को कंप्लेन लिखा कि आपके शिष्यों ने जो है वल्लभाचार्य की भर्त्सना की है, उनको कंडम किया है बीटीजी मैगजीन में। तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, फिर प्रभुपाद उत्तर दिया, वैश्वर्य क्रिया मुद्रा विज्ञ ने बुझाए। वैश्यों की क्रिया मुद्रा जो है सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता है। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे दो वकील आपस में लड़ते हैं, अमोघ लीला और रसराज प्रभु जिस तरह से लड़ते हैं आपस में ट्रायल मूवी में, और बाहर आकर फिर मित्र बन जाते हैं, एक साथ बैठ के प्रसाद लेते। प्रभुपाद ने कहा कि जो दो लॉयर्स हैं आपस में लड़ रहे हैं कोर्ट में, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं तो क्या होता है, मित्र बन जाते हैं और एक साथ बैठकर जो है कैंटीन में या मेस में बैठकर लंच या डिनर करते हैं। तो इस तरह से श्रीपाद वल्लभाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु आपस में चर्चा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपस में बहुत ही स्पर्धा हो गई उनकी, लेकिन वास्तव में केंद्र बिंदु तो कृष्ण ही है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि भक्त लोग जो है इंडिपेंडेंट ना हो, बट इंडिपेंडेंटली थॉटफुल हो। इंडिपेंडेंटली थॉटफुल का मतलब यह है कि सबके अपने अपने विचार भी होने चाहिए। मायावाद नहीं है कि सबका एक ही मत होना चाहिए, इसलिए मीटिंग की आवश्यकता नहीं है। सबका अपना अपना मत भी होना चाहिए, लेकिन याद रहे कि केंद्र बिंदु कृष्ण है, केंद्र बिंदु श्रील प्रभुपाद जी है। बहुत अधिक मतभेद हुआ तो श्रील प्रभुपाद जी से चेक कर लो, वहां आकर सब एक साथ मिल जाएंगे। फिर से प्रभुपाद जी को केंद्र बिंदु बनाइए, कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाइए, आपस में झगड़ा समाप्त, अगर है भी तो। और अगर मत भेद दिखाई भी पड़ता है तो वो इसलिए है क्योंकि विभिन्नताएं तो आध्यात्मिक जगत में भी हैं, हमारी संस्था में भी है। हरे कृष्ण। कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो आज के श्लोक में जो योगेश्वरों ने प्रार्थना की है, तो ये दूसरा श्लोक है योगेश्वरों की प्रार्थना का, और प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य दिया है वो बहुत ही दिव्य है, बहुत अद्भुत है। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में अंतर बताया, और उसमें प्रभु जी ने और ज़्यादा उसका जो है विस्तार किया कि क्या अंतर है, वहाँ के निवासों में क्या अंतर है, और सोचने की विधि कैसी होती है भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में। तो वास्तव में जो योगेश्वर हैं ये 9 हैं। इसके पहले लोकपालों ने प्रार्थना की थी, तो हमने चर्चा की थी कि लोकपालों की संख्या 8 है, और जो योगेश्वर अभी जो प्रार्थना कर रहे हैं तो उनकी संख्या है 9। तो ये स्वयंभू मनु के ही वंश में ये भी पैदा हुए। स्वयंभू मनु के जो पुत्र हुए प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निध्र, आग्निध्र के पुत्र हुए नाभि, और नाभि के पुत्र हुए भगवान ऋषभदेव, और ऋषभदेव के 100 पुत्रों में से जो 9 पुत्र थे वो योगेश्वर बन गए। तो इन योगेश्वरों के नाम अलग अलग नाम भी हैं, जिनका कि भागवत 11वें स्कंद में बताया गया है, और उनकी अलग अलग शिक्षाएं भी बहुत विस्तार से भागवत के 11वें स्कंद में बताया गया है। लेकिन यहाँ पर वो 2 श्लोकों में प्रार्थना कर रहे हैं। इसके पहले जो जिन्होंने प्रार्थना की, अलग अलग लोग प्रार्थना कर रहे हैं, एक एक श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन योगेश्वरों की जो प्रार्थना है वो 2 श्लोकों में है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कथाक्रम को छोड़ करके भी जो है केवल श्लोक की व्याख्या की है। तो इतनी महत्वपूर्ण सूचना है कि प्रभुपाद जो है फिर उस कथा को भूल करके, और जो उसका सिद्धांत है तो उसको जो है मतलब ज्यादा महत्व देते हैं। तो इसलिए भक्ति वेदांत तात्पर्य की इसी कारण से बहुत विशेषता है, क्योंकि हमें जो है मतलब सिद्धांत में बहुत पक्के होना चाहिए।
और प्रभुपाद जी ने जो बताया वो इसलिए बताया ताकि जो मायावादी लोग हैं उनको मौका ना मिले कि कोई दूसरी तरह की व्याख्या करें, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे सिद्धांत बताए हैं। तो अभी तो समय है हमारे पास में, कुछ लोग और प्रश्न है पूछ सकते हैं। अच्छा, एक सूचना है, आज दोपहर में 1:30 बजे से श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का प्रवचन होगा। कोई प्रश्न है? हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी, हम कहते हैं कि गोलोक में गोपियों को या उन लोगों को पता नहीं है कि कृष्ण भगवान है, जबकि गोपियां कई श्लोक ऐसे बोलती हैं गोपी गीत में जिससे स्पष्ट लगता है कि उन्हें पता है कि ये सबके स्वामी है, तो फिर कैसे? हाँ, कभी कभी जो है ये बात भी देखी गई है, वृंदावन में भी कभी कभी भगवान अपने ऐश्वर्य प्रकट करते हैं और गोपियां कई बार इस प्रकार की स्तुतियां भी करती हैं, लेकिन इन स्तुतियों से गोपियां प्रभावित नहीं होती। ये बात समझने की है। सबसे बड़ी बात यहां समझने की है कि ये गोपियां मूर्ख नहीं है जैसे हम समझ रहे हैं। जैसे हम लोग मूर्ख हैं उस तरह के मूर्ख नहीं है गोपियां। गोपियां फिर भी जो है भगवान की अंतर्गत शक्ति से ही प्रकट हुई हैं। अगर वो स्तुतियां कुछ करती हैं, कृष्ण का गुणगान इस प्रकार से करती हैं जिसमें भगवत्ता और भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन है, तो उससे केवल यही समझना चाहिए कि भगवान के बारे में जानते हुए भी वो भगवान के इस ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं होती हैं। भगवान के ऐश्वर्य से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। तो वो स्तुतियां करते भी हैं अगर इस प्रकार से, तो केवल यही दिखाने के लिए कि गोपियां जो हैं वो इस जगत की नहीं है कि केवल जो है कृष्ण को अपने प्रेमी मान रही हैं और कुछ पता ही नहीं उनको। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए जो है वो ऐश्वर्य का प्रभाव जो है गोपियों के ऊपर नहीं पड़ता। हाँ जी, और कुछ? संबंध ज्ञान यानी कि भगवान से संबंध, सृष्टि का भगवान से संबंध क्या है, जीव का भगवान से संबंध क्या है, जीव का प्रकृति से संबंध क्या है, प्रकृति का जीव से संबंध क्या है, ये सब संबंध जानना जरूरी है भक्ति प्रारंभ करने से पहले। ये सारे संबंध ज्ञान श्रील प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में दिए हैं। और ये जो हरिनाम आप ले रहे हैं इसमें सारा ज्ञान है। इसमें संबंध ज्ञान भी है, अभिधेय भी है, प्रयोजन भी है। क्योंकि इस बात की हमें अनुभूति नहीं होती है, इसलिए इन ग्रंथों के माध्यम से इस बात को और अच्छी तरह से हम समझते हैं। भगवद गीता के माध्यम से, श्रीमद् भागवत के माध्यम से, भगवद गीता में स्वयं भगवान संबंध ज्ञान दे रहे हैं, अपने भगवत्ता का वर्णन कर रहे हैं, सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं, प्रकृति के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो सारा संबंध ज्ञान भगवान ने भगवद गीता में दिया है। और उसी का एक्सटेंशन फिर श्रीमद् भागवत है जिसमें भगवान की लीलाएं भी हैं। तो इस प्रकार से संबंध ज्ञान की कोई कमी नहीं है हमारे शास्त्रों में। तो इसलिए अगर प्रभुपाद जी के ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तो अज्ञानता बढ़ेगी। बाहर तो कोई संबंध ज्ञान है ही नहीं, है कि नहीं? वो तो अज्ञानता का ज्ञान है। अज्ञानता में ज्ञानी बनने से कोई फायदा नहीं है। यानी कि बाहर जो संबंध आपको दिखाई पड़ रहा है वो तो संबंध है ही नहीं वास्तव में, तो उसके बारे में ज्ञान रखने का फायदा भी क्या? इसलिए असली संबंध ज्ञान आपको मिलेगा इन ग्रंथों में। संबंध ज्ञान मिलेगा कि हम भगवान को भूल गए हैं, हमारा वास्तविक संबंध भगवान से है। तो इस संबंध ज्ञान को सुदृढ़ बनाने के लिए इन ग्रंथों को निरंतर रूप से अध्ययन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथों को रोज पढ़ना चाहिए, कम से कम 1-2 घंटे। जो ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं वो लंबे समय तक हरिनाम नहीं ले पाएंगे। जिनके जीवन आध्यात्मिक जीवन में श्रवण नहीं है, जिनके आध्यात्मिक जीवन में स्वाध्याय नहीं है, वो कुछ समय के बाद जब छोड़ देंगे। आप लिख के ले लीजिए। क्योंकि आपको संबंध ज्ञान कहां से मिलेगा? आकाश से तो टपकेगा नहीं। और हरिनाम में इतनी रुचि है नहीं, नाम का उच्चारण इतना शुद्ध रूप में हो नहीं रहा, तो कहां से संबंध ज्ञान मिल जाएगा? इसलिए श्रवण भी नहीं है, अगर स्वाध्याय भी नहीं है, तो सेवा समय लंबे समय तक चलेगी नहीं। क्योंकि सेवा का आधार संबंध ज्ञान है, प्रयोजन का आधार संबंध ज्ञान और सेवा है।
इसमें सब कुछ है। तो ये जानने के लिए आप ग्रंथों को पढ़िए। जो ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ समय के बाद उनका आध्यात्मिक जगत नीरस हो जाएगा। जो समय बिता रहे हैं केवल नेट में बैठने के लिए या मोबाइल फोन्स में लगे हैं, सारा दिन उसी में बीत रहा है, 2-2 घंटे बैठे साइट्स में जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कुछ समय के बाद उनका जब छूटने वाला है। क्योंकि ऑनलाइन से या नेट से आपको संबंध ज्ञान नहीं मिलने वाला, वो केवल समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। इसलिए इस ज्ञान का भार अधिक होना चाहिए, श्रीमद् भागवत का, भगवत गीता का। इस ज्ञान का जब भार अधिक होगा तो भौतिक जगत का ज्ञान जो है नीरस पड़ जाएगा। फिर परम दृष्टवा निवर्तते विषया विनिवर्तनते निर्हारस्य देना। तो जब तक ऊंचे रस का आस्वादन नहीं होगा तब तक संसार में फंसे रहेंगे हम लोग। हायर टेस्ट कहां से मिलेगा? हायर टेस्ट यहां से मिलेगा, श्रीमद् भागवत भगवत गीता से। तो इनका अध्ययन करना जरूरी है सबके लिए। चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन में थे, चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे संकीर्तन का, अधिकांश उनका जो जीवन बिता वो संकीर्तन में था। लेकिन जहां पे सिद्धांत प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ी, उन्होंने ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत किया कि बड़े बड़े जो दिग्गज विद्वान थे, जैसे केशव काश्मीरी हुए या सार्वभौम भट्टाचार्य हुए या प्रकाश चंद्र सरस्वती हुए, उन सबको सिद्धांत समझा के उनको परास्त किया और उनको भी भगवान की सेवा में लगाया। उनको ये नहीं बोला कि नहीं नहीं मैं हरि नाम लेता हूं, मैं नहीं जानता फिलॉसफी क्या है, ऐसा बोला चैतन्य महाप्रभु ने? चैतन्य महाप्रभु जरूर दिखावा कर रहे थे, नहीं नहीं मेरे गुरु ने कहा कि मैं मूर्ख हूं, कि आप ये सब नहीं समझते वेदांत दर्शन, लेकिन जानते थे ये निमाई पंडित हैं, प्रकाश चंद्र सरस्वती जानते थे, इसलिए आप बताइए और कि दर्शन क्या है आपका। तो इस प्रकार सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि आपका दर्शन क्या है, सूखा, उसको समझाया। फिर उसके बाद वैष्णव सिद्धांत बताया। प्रकाश चंद्र सरस्वती जब तब जाके कन्विंस हुए और 10,000 सन्यासी वो भी सड़क में फिर नृत्य कीर्तन करने लगे। अगर वो कह के चले जाते मैं मूर्ख हूं, मैं नहीं जानता हूं, मेरे गुरु ने कहा है मैं मूर्ख हूं, मैं तो हरिनाम ही ले रहा हूं, मैं यहां से जा रहा हूं, मेरे पास कोई टाइम नहीं फिलॉसफी डिस्कस करने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि प्रकाश चंद्र सरस्वती कन्विंस होते? नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु उनको कन्विंस किया, फिलॉसफिकली कन्विंस किया, तब जाके उन्होंने जो है संकीर्तन शुरू किया। तब उनको कन्विक्शन हुआ कि हाँ इस संकीर्तन का बहुत ही गहरा सिद्धांत है। ये पॉइंट है। और कुछ, और कोई प्रश्न? हाँ जी। वहाँ पे जैसे उसको कई जीवों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, उनको मारना पड़ता है, रैट्स वगैरह ये सब के ऊपर। तो यहाँ पे संबंध ज्ञान जो उसने लिया है उसके बेसिस पे उसका लाइवलीहुड चल रहा है, वो क्लैश होना शुरू हो जाता है उसके आध्यात्मिक ज्ञान से। तो ऐसे में क्या ऐसे में ये करना चाहिए कि इसका मतलब वो प्रीचिंग नहीं कर रहा है, क्लैश इसीलिए हो रहा है। अगर वो डॉक्टर है तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे, साथ में असली मेडिसिन भी तो दे। जैसे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है हमारा बॉम्बे में, तो वहां पे सत्संग रूम भी है। जो पेशेंट्स आते हैं उनको जो रूम दिया जाता है उसमें प्रभुपाद जी का कीर्तन चलता है, वहां सत्संग होता है, और हर साल कम से कम 200 भक्त बना रहे हैं वो हॉस्पिटल से। तो कोई क्लैश नहीं है। अगर आप डॉक्टर हैं तो ये भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करिए आप। प्रीचिंग का जहां अभाव होगा तो फिर वो ज्ञान आपको ओवरटेक कर लेगा। इसलिए प्रचार की आवश्यकता है हर सर्कल में। तो जब आप प्रचार करेंगे ये ज्ञान वहां पर देंगे, पेशेंट्स को देंगे और उनसे भी हरिनाम का उच्चारण करवाएंगे, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं? हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।